past tense. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. मॉनसून आते ही हमें चिलचिलाती गर्मी से तो राहत मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन मॉनसून के साथ साथ आती हैं कुछ परेशानियां और कुछ बीमारियां। लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो ये मॉनसून हमारा बहुत ही अच्छे से कट सकता है। तो कौन सी टिप्स हैं आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। 17 से ज़्यादा तरीके जो मैं फॉलो करती हूँ मॉनसून में अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए और परेशानियों से बचने के लिए, आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शेयर कर रही हूँ आपके साथ में कुछ क्लीनिंग से रिलेटेड चीज़ें जो मैं पर्टिकुलरली रेगुलर करती हूँ। यूँ तो हर घर में सफाई होती है डेली बेसिस पर, लेकिन मॉनसून के दौरान घर के खिड़की, दरवाजे, पर्दे और जो सामान मूवेबल होता है, यानी कि जो सामान हम आसानी से सरका करके हटा करके सफाई कर सकते हैं, उस सामान को हटा करके मॉनसून में स्पेशली सफाई ज़रूर करनी चाहिए। इसके पीछे कई बारी डस्ट वगैरह तो होती ही है, फंगस वगैरह लगने का भी चांस होता है और जाले भी बन जाते हैं। तो जल्दी यानी कि मॉनसून में 1 से 2-3 बार जितना भी जैसे भी समय लगे इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा फर्नीचर या जो भी चीज़ें इस तरह की हैं वो ख़राब होने से बचती हैं। डेली क्लीनिंग के अलावा जब हम सामान को हटा करके सफाई करते हैं तो उसमें से बहुत सारा डस्ट और कूड़ा निकलता है। ये देखिए आज की सफाई में कितना ज़्यादा कचरा निकला है। क्लीनिंग की बात कर रही हूँ तो उसमें गार्डन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बरसात के दौरान भी गार्डन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ सफाई रेगुलर बेसिस पर। अगर आप रेगुलर बेसिस पर गार्डन में सफाई नहीं करते तो आपने अगर अपने गार्डन में स्टैंड वगैरह लगाए हैं या कुछ भी गमले वगैरह लगाए हैं तो गमलों के अंदर, जैसे कई बारी क्या होता है ना, हम गमले के अंदर गमले रख देते हैं जिससे कि पानी ड्रिप ना हो। तो अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो बरसात का पानी गमले के अंदर भर जाता है और उसको रेगुलर बेसिस पर अगर हम चेक नहीं करते तो हमारा गमला तो खराब होगा ही, साथ ही हमारे पौधे की जड़ को भी बहुत जल्दी खराब कर देता है। रेगुलर बेसिस पर की हुई साफ सफाई हमारे गार्डन को तो सुंदर दिखाती ही है, साथ ही साथ हमारे स्टैंड, गमले और जितनी भी चीज़ें बाकी हैं उनको भी साफ रखती है और जल्दी खराब होने से बचाती है। जब हम गार्डन की रेगुलर बेसिस पर सफाई करते रहते हैं तो हमारे जो पीले पत्ते हैं गार्डन में या सूखे हुए हैं या खरपतवार है वो भी हम समय समय पर टाइम से निकालते रहते हैं, जिससे कि हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और गार्डन हरा भरा बना रहता है। साथ में अगर बाथरूम को साफ और सूखा ना रखा जाए तो बाथरूम में से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। इसलिए डेली बेसिस पर बाथरूम की अच्छे से क्लीनिंग के बाद में बाथरूम को ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वॉश बेसिन की क्लीनिंग तो डेली ही करती हूँ, लेकिन 2 से 3 दिन के गैप के बाद में इस वॉश बेसिन को नीचे के साइड से भी बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। स्पेशली जो जाली वगैरह होती हैं, अगर हम उसको अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो वो बहुत स्मेल करने लगती हैं, साथ ही साथ कचरे को भी अटका देती हैं। इसके अलावा बरसात में फंगस लगने का बहुत जल्दी चांस होता है, तो जितने भी बाथरूम असेंशियल हैं जैसे कि अपनी पीढ़ी है, मग है, बकेट है, इन सबको रेगुलर बेसिस पर हमें क्लीन करना चाहिए। इससे ये साफ़ सुथरे तो बने ही रहते हैं, फंगस वगैरह लगने का भी चांस नहीं होता है और कीटाणु इसके अंदर जल्दी से नहीं पनपते। और हाँ, जब भी हम क्लीनिंग की बात करते हैं तो हम बहुत सारी क्लीनिंग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ बरसात में हम रबर की चप्पल तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन उनको भी टाइमली क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो डेली बेसिस पर हम स्लीपर्स पहनते हैं उनको भी अगर हम नहाते टाइम या फिर जब भी बाथरूम क्लीनिंग वगैरह है तो उसको हल्का सा क्लीन कर लेते हैं तो एक तो उसके अंदर गंदगी वगैरह नहीं होती है, बैक्टीरिया वगैरह नहीं आते हैं। दूसरी चीज़ ये, हमारी स्लीपर्स वगैरह भी साफ़ सुथरी हो जाती है और गंदगी घर के अंदर नहीं रहती है। तो इनको भी टाइमली क्लीन करना ज़रूरी होता है। और हाँ, बरसात में चमड़े की चप्पल से ज़्यादा ज़रूरी है रबर की चप्पल अगर हम यूज़ करते हैं तो वो कन्वीनियंट भी होती हैं, स्लिपरी भी नहीं होती हैं, तो कोशिश करनी चाहिए इसी तरह की स्लीपर्स का यूज़ करने का। एक चीज़ और बता रही हूँ, कई बार ऐसा होता है मॉनसून के दौरान कि कई दिन तक लगातार बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा लॉन्ड्री का काम रुक जाता है। मशीन से आजकल कपड़े वॉश करते हैं लगभग सभी लोग और मशीन भर जाती है तो कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वॉश करने में भी टाइम लगता है और ड्राई करने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए बेहतर है कि अगर थोड़े कपड़े हैं या जो कपड़े आपके सॉफ्ट होते हैं जिनको इजीली वॉश किया जा सके, जो कि जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, उनको हैंड वॉश करेंगे तो इस तरह की इनकन्वीनियंस से हम बच जाते हैं। इसके अलावा मॉपिंग तो डेली बेसिस काफ़ी टाइम तक अगर आप ये ना करना चाहें तो इसमें थोड़ी सी फिटकरी ज़रूर डालें, इससे मैल तो कटता ही है आपके
घर का फ्लोर भी बहुत अच्छे से क्लीन रहता है और बैक्टीरिया वगैरह भी नहीं आते हैं। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है। अगर रेगुलर बेसिस पर नहीं भी कर सकते हैं तो इसको अगर आप मॉनसून में ट्राई करेंगे तो आपको जो डंपनेस की प्रॉब्लम होती है या स्मेल की प्रॉब्लम होती है वो नहीं आएगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बरसात के टाइम पर फंगस लगने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि धूप अच्छे से नहीं निकलती है। तो घर का जो भी फर्नीचर है उसको दीवारों से थोड़ा सा दूर हटा करके अगर हम रखते हैं तो एक तो जाले वगैरह नहीं बनते हैं, दूसरा इसमें फंगस नहीं लगने का चांस रहता है। सीलन से भी बचता है क्योंकि बरसात में सीलन का चांस ज़्यादा रहता है। तो बरसात के दौरान यानी मानसून के दौरान अपने फर्नीचर को वॉल से थोड़ा दूर हटा करके रखना चाहिए। मानसून में यूँ तो गार्डन में हरियाली हो जाती है, हर तरफ फूल पौधे अच्छे से हरे भरे हो जाते हैं और बारिश का पानी पौधों को लगता भी बहुत अच्छा है। लेकिन इस टाइम पर कीट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो बग्स वगैरह हैं, मिलीबग है या जितनी भी चीज़ें हैं इस तरह की कीट पतंगे, ये पौधों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए पौधों में कीटनाशक का प्रयोग ज़रूर करें और हो सके तो ये ऑर्गेनिक कर सकते हैं। आप बेकिंग सोडा या फिर नीम ऑयल का स्प्रे अपने पौधों में रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो पौधे जो कीड़े खा जाते हैं ना, उस प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने अपने गार्डन में कोई भी हरे या सीजनल पौधे लगाए हुए हैं जो कि हर्ब्स या वेजिटेबल हों तो उनके सीड्स को इस टाइम पर कलेक्ट करने का टाइम है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर पुदीना लगाया हुआ है तो पुदीने जब पकने लगता है तो आपने देखा इस तरीके का हो जाता है। तो इसको अभी कुछ टाइम और रख करके इसके सीड्स मैं कलेक्ट करके रख लूँगी जिससे कि इसको अगले साल सीड से ग्रो किया जा सके। और किसी फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि पुदीना किस तरीके से ग्रो करें, तो इसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी ही शेयर करूँगी। बरसात में सबसे ज़्यादा मक्खी और मच्छर हर घर के अंदर आ जाते हैं और इससे निजात पाने के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ वो आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। संभरानी कप इस तरीके के आते हैं, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप गोबर के उपले के ऊपर थोड़ा सा कपूर और 2 या 3 लौंग लेकर के और थोड़ा सा तेज पत्ता अगर आप डाल करके इसका धुआं करेंगे डेली घर में तो एक तो इससे बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है घर में, दूसरा मच्छर और मक्खी इससे नहीं आते हैं। बारिश के दौरान डेंगू का खतरा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अगर इसको डेली बेसिस पर मॉर्निंग या इवनिंग में हम इसका धुआं करते हैं तो ये हमारे घर के लिए भी अच्छा होता है। नेगेटिविटी तो जाती ही है इससे, साथ ही साथ मक्खी और मच्छर वगैरह भी इससे नहीं आते हैं और घर का वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप चाहें तो संभरानी कप यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर लगा लीजिए, अदरवाइज़ आप गोबर के उपले के ऊपर भी कर सकते हैं। अब जब हम घर के काफ़ी जगह की सफाई कर रहे हैं तो हमारे मंदिर की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। मंदिर की क्लीनिंग तो हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन को भी मॉनसून के दौरान ज़रूर चेक करना चाहिए। क्या हमने मंदिर में जितने भी भगवान जी के वस्त्र वगैरह हैं उनको ठीक से अरेंज किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। उसके अंदर भी नैप्थलीन बॉल्स वगैरह ज़रूर रखनी चाहिए। मैं तो विंटर वाले जो भगवान जी के वस्त्र होते हैं उसमें नैप्थलीन बॉल्स का यूज़ करती हूँ। जब भी मंदिर की क्लीनिंग करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो पेन और पेपर लेकर के मैं ज़रूर बैठती हूँ। इससे जो चीज़ मैंने डिस्कार्ड की है या जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसको हैंड टू हैंड मैं पेपर के ऊपर नोट डाउन करती रहती हूँ, जिससे कि मुझे पता रहता है कि मंदिर का क्या सामान आना है। और जब कहीं मुझे मार्केट जाना होता है तो ये स्लिप मेरे बैग में पड़ी रहती है, जिससे कि कभी भी मार्केट जा रही हूँ तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मुझे क्या लेना है और मुझे पता होता है कि क्या क्या चीज़ें आनी हैं। इसे टाइम से मंदिर की सामान की लिस्ट भी बन जाती है, मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाता है और साथ ही साथ क्लीनिंग भी हो जाती है। जैसे कि मैं सामान देख रही थी तो ये देखा बास्केट काफ़ी गंदी थी, तो मैंने इस बास्केट को अच्छे से वॉश करके साफ़ कपड़े से पोंछ दिया है और ये एक स्पॉट था जो कि निकल नहीं रहा था। तो अब इसके अंदर साफ़ सुथरी करने के बाद में जब सामान को अरेंज करूँगी तो मंदिर भी साफ़ सुथरा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और मैं भी कन्वीनियंटली अपने काम को आराम से कर सकती हूँ। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मॉनसून के टाइम पर घर के अंदर एक अलग सी डंपनेस सी हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए घर के अंदर कोई भी एसेंशियल ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी रूम फ्रेशनर का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी खुशबूदार अगर हम कैंडल का यूज़ करते हैं तो घर
से अंदर से जो स्मेल आती है, जो डंपनेस होती है, जो सीलन की स्मेल आती है, वो सब नहीं आती है। इसके अलावा घर के खिड़की दरवाजे हमें हमेशा खोल करके रखना चाहिए जिस दिन धूप वगैरह निकलती है। और अगर आपके घर के भी बाहर इतना स्पेस नहीं है कि आप शू रैक लगा सके, तो आपको भी घर के अंदर रखने पड़ते होंगे, जैसे कि मेरे साथ में है कि बाहर मैं शू रैक नहीं लगाती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस करके मैं घर के अंदर ही एक कपबोर्ड के अंदर अपने सारे शूज़ को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। लेकिन मॉनसून के टाइम पर इसमें क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से साफ़ सफाई रेगुलर बेस पर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत भी स्मेल आ रही है, तो बेकिंग सोडा को 3-4 जगह पोटली में बना करके अगर आप रखते हैं तो ये स्मेल वगैरह नहीं आती है। अगर कोई भी गीले शूज़ वगैरह हैं तो उनको समय समय पर धूप ज़रूर लगाना चाहिए। गीले शूज़ को कभी भी अंदर कबर्ड के अंदर ना रखें, इससे बहुत जल्दी स्मेल आती है। और जिस दिन भी अच्छी धूप निकलती है, वीक में एक बार अगर आप मॉनसून के दौरान अपने सारे शूज़ को धूप लगाते हैं तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती है। तो दोस्तों, आज मैंने आप सबके साथ में शेयर किए 17 से ज़्यादा मॉनसून वाले टिप्स जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, मच्छर मक्खी की प्रॉब्लम से बचने के लिए और घर को साफ़ सुथरा सुंदर महकता हुआ रखने के लिए। आप कौन से टिप फॉलो करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थोड़ा सा भी लगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।